जयपुर ले चलते हैं आपको फिर से। सीएम भजनलाल शर्मा गुप्त वृंदावन धाम पहुंचे हैं। फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। पूजा अर्चना का दौर जारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कर्पूर निराजनं दर्शयामि, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, क्या चल रहा है? दीपक, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? हरे कृष्णा भगवान श्री कृष्ण बलराम की आरती। सीएम भजनलाल शर्मा गुप्त वृंदावन धाम पहुंचे हैं। राधा कृष्ण शिला पूजन, वैष्णव विधि विधान से सीएम शिला पूजन कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। दीपक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक, शिला पूजन, भगवान श्री कृष्ण बलराम की महाआरती, क्या चल रहा है दीपक? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुप्त वृंदावन पहुंचे हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण शिला पूजन उन्होंने किया है और अब आरती कर रहे हैं। इस शिला में मंदिर श्री राधा श्याम सुंदर के विग्रह का निर्माण किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने वैष्णव विधि विधान से गुप्त वृंदावन धाम में राधा कृष्ण शिला पूजन किया है। भगवान श्री कृष्ण बलराम की आरती की है। गुप्त वृंदावन धाम राजस्थान की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो केंद्र है वो बनेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र गुप्त वृंदावन धाम 6 एकड़ भूमि पर बन रहा है, जिसका उद्घाटन अगले साल 12 मई अक्षय तृतीया को किया जाना संभव है। हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर के द्वारा निर्मित केंद्र सनातन संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगा। 17 मंजिला गुप्त वृंदावन धाम राजस्थान का आध्यात्मिक गौरव होगा। बनेगा 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी कमान है। वो छतरी कह सकते हैं कि छतरी पर रात में प्रोजेक्शन मैपिंग के भगवान विनायक की बनाएगी और 70 फीट ऊंचा मुख्य द्वार राजस्थान की कला के 108 मयूरों से सजेगा। गुप्त वृंदावन धाम में आध्यात्म और संस्कृति का अच्छा संगम देखने को मिलेगा। इसमें 25,000 स्क्वायर फीट में दर्शन हॉल होगा, 14 के करीब प्रेजेंटेशन रूम होंगे, ऑडियो विजुअल सेंटर और वैदिक म्यूजियम का निर्माण है वो किया जाएगा। और ये केंद्र ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट आधारित होगा, जहाँ पर हरियाली का विशेष फोकस है वो रखा गया है। गुप्त वृंदावन धाम राजस्थान के पर्यटन को एक नया आयाम देगा। भारत के साथ पूरे विश्व भर से लोग इन केंद्र को आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को देखने आएंगे और हरि नाम भक्ति से लाभान्वित होंगे। और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर जो शिला है उनका यहाँ पर पूजा किया है। और ये जो जिस शिला की मूर्ति को आप कह सकते हैं कि प्रेरित किया जाएगा, ये जो पत्थर है ये मकराना और पावटा से का है और यहाँ जो जयपुर के मूर्तिकार हैं वो मूर्ति है उसको उकेरेंगे। तो आज शिला पूजन है वो हो गया है और आने वाले समय में ये मंदिर है विस्तार रूप लेगा और सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर जो लोग हैं यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर लीन तो नजर आते हैं, लेकिन जब ये भव्य रूप होगा और जब पूरा निर्माण इस मंदिर का हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए राजस्थान नहीं अन्य राज्यों से भी लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। देखिए विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना है वो यहाँ पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पे की है और आप देखेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आध्यात्म यदि कोई भी अवसर हो उसमें आध्यात्म से हमेशा जुड़े रहते हैं और यही कारण है कि आज
कृष्ण बलराम यानी कि गुप्त धाम में पहुंचकर उन्होंने शिला का विधि विधान यानी कि वैष्णव विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना यहाँ पर की है और यहाँ अब परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और हरे नाम संकीर्तन का यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जब ये पूरा निर्माण जब इस मंदिर का हो जाएगा तो यहाँ की उसको देखने के लिए दुनिया के जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और इसका निर्माण कार्य है वो अभी वर्तमान के अंदर बदस्तूर है, वो चल रहा है। आज जो 2 विग्रह है जो तैयार होंगे आने वाले समय के अंदर, उन विग्रह का शिला पूजन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। विधायक जो बगरू से कैलाश वर्मा वो भी मौजूद है, साथ में जो कृष्ण बलराम से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जो कृष्ण बलराम मंदिर है यहाँ पर कृष्ण का हरि बोल से ये पूरी तरीके से गुंजायमान यहाँ पर रहता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हरि बोल के साथ में स्वागत अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। और जब कृष्ण जन्माष्टमी की बात आती है तो यहाँ भगवान कृष्ण के जब भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो उसमें भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो पहुंचते हैं। तो मंदिर जो प्रबंधन है यानी कि जो कृष्ण बलराम की ओर से यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत सत्कार है वो किया जाता है। तो जो गुप्त वृंदावन धाम से आने वाले समय के अंदर 17 मंजिला जो गुप्त वृंदावन धाम जो बनेगा वो आध्यात्मिक गौरव होगा। 180 फीट लंबी 180 फीट चौड़ी कमान छतरी पर रात में जब प्रोजेक्ट मैपिंग भगवान की लीलाएं जगमगाएंगी तो वो दृश्य अद्भुत होगा। 70 फीट ऊंचा जो मुख्य द्वार है वो होगा जिसको राजस्थानी शिल्पकला के 808 मयूरों से सजाया जाएगा। यानी कि जब आप एंट्री करेंगे जब मुख्य द्वार पे तो 108 मयूरों से आपको जो छटा है वो बिखरी हुई नजर आएगी। आध्यात्म और संस्कृति का ये अनोखा संगम है वो देखने को मिलेगा। 25,000 स्क्वायर फीट के विशाल दर्शन हॉल के अंदर जब भक्त पहुंचेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस भीड़ के अंदर भीड़ को क्रॉस करते हुए भक्त लालायित रहते हैं अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। और जब इतना बड़ा ये जब दर्शन हॉल बनेगा तो आराम से सुगमता से भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे। साथ में इस दर्शन हॉल के अंदर 14 के करीब प्रेजेंटेशन रूम, ऑडियो विजुअल सेंटर, वैदिक म्यूजियम का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस बिल्डिंग को बनाने में जो खास तौर पर जो रखी गई है वो रखी गई है ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित, यानी कि विशेष तौर पर जिसे कह सकते हैं हरियाली का जो खास तौर पर है वो ध्यान पूरे धाम में है वो रखा गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होते हैं और जो इस अलग अलग यहाँ मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत सत्कार है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर किया जा रहा है। और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने आपने देखा होगा कि जो शिलाएं जिनकी जिन शिलाओं पर मूर्ति उकेरी जाएगी वो उनका शिला पूजन किया है, विधि विधान के साथ पूजन किया है। और अब मुख्यमंत्री सभी से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में जो बगरू के जो विधायक हैं यानी कि वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और गुप्त वृंदावन नई पीढ़ी को आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने का काम है वो ये करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने वाला ये केंद्र होगा। यह धाम सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने वाली भूमिका निभाएगा। और 6 एकड़ में 15 मंजिला धाम है ये बनकर तैयार होगा। और इसमें धार्मिक आस्था के साथ में सांस्कृतिक और पर्यावरण पहलुओं को भी केंद्र में शामिल किया गया है। तो देश दुनिया से जब लोग यहाँ पर आएंगे तो इसकी जब पूरा का निर्माण हो जाएगा तो इसकी पूरी विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। और आने वाले साल में इससे कह सकते हैं अक्षय तृतीया को इस पूरे 17 मंजिला जो निर्माण मंदिर बनेगा, गुप्त धाम बनेगा, इसका पूरी विधि विधान के साथ में पूजन के साथ में इसका शुरुआत है वो की जाएगी।
तो अक्षय तृतीया का दिन आने वाले 12 मई यानी कि अगले साल जो 12 मई आएगी उसमें बड़ा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। और रात में जब छतरी पर कमान दिखेगी, कृष्ण की लीलाएं जब यहाँ पर दिखेगी, जब भगवान की लीलाओं को यहाँ पर प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो श्रद्धालु के लिए दर्शन अनुभव ही नहीं होगा, बल्कि मंदिर परिसर तक ये सीमित रहेगा, बल्कि तकनीक के जरिए धार्मिक कथाएं आंखों के सामने जीवंत होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। और साथ में राजस्थान की पारंपरिक कला और स्थापत्य कला की झलक भी इस पूरे गुप्त धाम के अंदर नजर आएगी। यहाँ आने वाला श्रद्धालु और पर्यटक सनातन संस्कृति और वैदिक परंपराओं को आधुनिक प्रेजेंटेशन के जरिए करीबी से जान सकेगा। साथ में धार्मिक आस्था के साथ में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा गया है। और जयपुर के धार्मिक पर्यटन को यदि हम बात करें तो उसको नए आयाम यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि गुप्त वृंदावन धाम के निर्माण को जयपुर के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को राजस्थान की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की से जोड़ने की यहाँ पर तैयारी है वो की जा रही है। यहाँ आने वाला श्रद्धालु हरिनाम भक्ति से जुड़ेगा, एक ही परिसर में मंदिर दर्शन होंगे, वैदिक संस्कृति से रूबरू होंगे, आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा और साथ में आधुनिक तकनीक का अनुभव है वो यहाँ पर। और साथ में जो मंदिर की जो अध्यक्ष है अमिता सना दास, बोले बांके बिहारी लाल की बंसी वाले की गिरिराज धरण की राधा रानी की। आज इस गुप्त वृंदावन धाम में आने का अवसर मुझे मिला है। ये संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं इसके माननीय अध्यक्ष जी और इस संस्था से जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों, देखिए आज बड़ा ही संयोग है। इस श्रावण का सोमवार है, भोलेनाथ की पूजा हो रही है, कावड़ चढ़ रही है, कावड़ लेकर के आ रहे हैं। और इधर गुप्त वृंदावन धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर की शिला पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। आपने देखा है कि हमारे बाबा भोलेनाथ और भगवान कृष्ण जब ब्रज में आए थे तो एक घटना बड़ी विचित्र घटना है। जब भगवान कृष्ण ब्रज में आ गए थे कि बाल रूप के रूप में, तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उनके नेत्र खुले और उन्हें पता लगा कि भगवान कृष्ण ने बाल रूप में ब्रज में अवतरित हो गए, तो वहां से वो ब्रज के लिए आते हैं कि भगवान मैं बरसों से इस रूप को देखने की तपस्या कर रहा था। आज मेरी वो तपस्या पूरी हुई है और मैं आज आपके बाल रूप के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। तो वो बाल रूप के दर्शन करने आए। उससे पहले आपने देखा था कि कई तरह की ऐसे राक्षस रूप में भगवान कृष्ण को परेशान करने के लिए आ गए थे। आकाश और बकासुर से लेकर के कहीं आए। तो मां जसोदा पहले से ही उनसे देख करके परेशान थी। तो जैसे ही अलग निरंजन करते हुए भगवान भोलेनाथ आए
तो माँ भिक्षा देकर के तो गई, लेकिन भोलेनाथ बोले माँ मैं भिक्षा लेने नहीं, मैं आपके बाल के दर्शन करने आया हूँ, आपके उस बालक के दर्शन करने आया हूँ जिसने जन्म लिया है, तो उसके दर्शन तो मैं आपको नहीं कराऊं। तो बाल रूप में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या करूं। बाहर गेट द्वार पर खड़े होकर के भोलेनाथ कह रहे हैं कि भगवान मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या करूं, माता दर्शन आपको नहीं दे रही। देखिए ये विडंबना है कि भगवान भोले शंकर भगवान कृष्ण को भगवान कह रहे हैं और भगवान कृष्ण भोले शंकर को भगवान कह रहे हैं। मित्रों, ये हमारी संस्कृति और हमारे इष्ट देवों का कैसा लाड, कैसा प्यार, कैसा भाव। बाद में उन्होंने अन्नपूर्णा माता माँ आई हैं। अन्नपूर्णा माता ने माँ जसोदा को कहा है कि मैं इनको जानती हूँ, ये पूछे हुए संत हैं, काशी से आए हैं, इनको दर्शन कराने हैं। तो माँ यशोदा ने भगवान भोलेनाथ के लिए बाल रूप के दर्शन कराए। आज मैं सोच रहा था जब मैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए यहाँ पधारा था तो भगवान से कहा कि ये विडंबना है कि मैं वहाँ आपका करके आया हूँ, तो मुझे ये कहानी उनकी याद आ गई। ये संस्था जिस तरह से काम कर रही है और इस संस्था से जुड़े हुए सभी आप भक्तगण हैं, निश्चित रूप से ये भगवान की कृपा आपके ऊपर है और उसी के निमित्त आप यहाँ इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये संस्था धार्मिक, सामाजिक, संस्थागत रूप से काम कर रही है। मैं बधाई देता हूँ और इस गुप्त वृंदावन धाम में आने वाले समय में भगवान कृष्ण और बलराम जी के दर्शन तो होते ही हैं, लेकिन आगे चल करके भगवान कृष्ण और माँ राधा के भी दर्शन आपको मिलेंगे। हरि राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। हरि बोल। और मैं अभी कह रहा था कि हमारी ब्रज की तो राधा जी है ना, कहते हैं ना भगवान का नाम लीजिए लेकिन राधा जी का नाम रह गया तो ब्रज की पटरानी है। तो ये राधा कृष्ण का मंदिर बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसके लिए मैं संस्था को, उनके अध्यक्ष को, सभी सहयोगियों, सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्रावण मास के सोमवार को इसका शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। मुक्त वृंदावन धाम की। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर गुप्त वृंदावन धाम आए और हमें कृतार्थ की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक साथ हमारे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुप्त वृंदावन धाम केवल एक मंदिर निर्माण की परियोजना नहीं है, बल्कि यह समाज के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान का एक व्यापक संकल्प है। आज भी यहाँ पर अनेक प्रकार की सेवा गतिविधियां निरंतर संचालित होती हैं।
अन्नदान, गो सेवा, युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण के लिए यूथ एम्पावरमेंट एक्टिविटीज, परिवारों में संस्कार और आपसी सद्भाव को मजबूत करने के लिए फैमिली प्रोग्राम्स तथा बच्चों के लिए भारतीय और सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए कल्चर कैंप का आयोजन किया जाता है। श्री श्री गुप्त वृंदावन धाम की, कृष्ण बलराम की, हरिनाम संकीर्तन की, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भविष्य में जब राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर यानी गुप्त वृंदावन धाम का यह मंदिर पूर्ण रूप से साकार हो जाएगा, तो इन सभी गतिविधियों को और भी व्यापक स्तर पर हम संचालित करेंगे। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं करेगा, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और शास्त्रीय ज्ञान को समझने का भी अवसर प्राप्त करेगा। यहाँ एक विशेष भगवद गीता गुप्त वृंदावन धाम में सीएम भजनलाल शर्मा। गुप्त वृंदावन धाम में राधा कृष्ण शिला पूजन सीएम ने किया है। वैष्णव विधि विधान से सीएम ने शिला पूजन किया है और शिला से क्योंकि श्री जी राधा श्याम सुंदर का जो विग्रह है वो बनेगा। भगवान श्री कृष्ण बलराम की महाआरती भी सीएम ने की। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक, ये गुप्त वृंदावन धाम की विशेषता और साथ साथ इसके विषय में ज़रा बताइएगा, क्योंकि मथुरा वृंदावन के बाद क्या यहाँ पर श्रद्धालु गुप्त वृंदावन धाम में श्री जी और दर्शन कर सकते हैं भगवान कृष्ण के? तो हरे कृष्णा की गूंज आपको सुनाई दे रही है परिसर में। सीएम भजनलाल शर्मा गिरिराज जी के अनन्य भक्त हैं। समय निकालकर जरूर ऐसे पुनीत कार्य में शामिल होते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने शिला पूजन भी किया और महाआरती में हिस्सा भी लिया। गुप्त वृंदावन धाम में राधा कृष्ण शिला पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हुए और कार्यक्रम की तस्वीर आपके सामने। मंत्रोच्चार हो रहा है, हरि बोल की गूंज सुनाई दे रही है। सभी लोग बोलेंगे। विधि विधान से पूजा अर्चना हुई, महाआरती हुई और कार्यक्रम में शामिल उपस्थित हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो सीधी तस्वीर गुप्त वृंदावन धाम से राधा कृष्ण शिला पूजन, वैष्णव विधि विधान से शिला पूजन किया गया है, संपन्न हुआ है कार्यक्रम। श्री श्री राधा श्याम सुंदर का विग्रह इन शिलाओं से बनाया जाएगा। और विग्रह बनाने से पहले शिला पूजन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तस्वीर। हरे राम 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 हरे हरे की गूंज आप सुन पा रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ शिला पूजन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। भगवान का आशीर्वाद सीएम ने लिया और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि विकास हो रहा है लेकिन विरासत को साथ लेकर चला जा रहा है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त हरे राम
तो देखिए, गुप्त वृंदावन धाम में श्री जी और श्याम सुंदर की जो प्रतिमा, जो विग्रह बनेगा, वो इन शिलाओं से ही बनेगा। इन शिलाओं का पूजन सीएम ने किया है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी, शुरू होगी, और जब ये विग्रह बनकर तैयार हो जाएंगे, पूरे विधि विधान से स्थापित भी किया जाएगा और आमजन दर्शन भी श्री जी और श्याम सुंदर के कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे